राज शहर से 1 साल बाद घर आया था। उसकी गाड़ी थोड़ी लेट निकली थी, इसलिए उसे आने में अंधेरा हो जाता है और राज जंगल वाले रास्ते से गांव की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त मिलता है जिसका नाम धनिया होता है। राज उससे कहता है, अरे धनिया, इतनी रात गए तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसे ही घूम रहा हो। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई क्या? हाँ हो गई। अब बस कुछ दिन छुट्टियाँ है, फिर वापस शहर चला जाऊंगा नौकरी ढूंढने के लिए। ठीक है, घर जाओ, बहुत रात हो गई है। राज वहां से निकल आता है। राज घर पहुंच जाता है। राज की माँ और उसके पिताजी कब से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी राज के पिताजी उससे कहते हैं, अरे बेटा, इतनी देर कैसे हो गई? पिताजी, गाड़ी थोड़ी लेट निकली थी और रास्ते में धनिया मिल गया था, उसके साथ बात कर रहा था, इसलिए देर हो गई। बेटा, तुम्हें क्या बोल रहे हो? धनिया को मरे हुए 2 महीने हो गए। राज उसकी माँ की बात सुनकर बहुत डर जाता है। अरे माँ, तुम्हें क्या बोल रही हो? उसने तो मुझसे बहुत अच्छी बात की। बेटा, तुम किस रास्ते से आए? माँ, मैं उस जंगल वाले रास्ते से आया हूँ। अरे बेटा, उसी रास्ते में धनिया की मौत हुई थी। धनिया ने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी। ज़्यादा दारू पीने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। पर पिताजी, धनिया तो दारू नहीं पीता था। पता नहीं बेटा, पर उस दिन उसने बहुत ज़्यादा दारू पी थी। पर बेटा, उस जंगल वाले रास्ते से बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ। थोड़ी देर में सब सो जाते हैं और राज भी सो रहा होता है। तभी राज के सपने में धनिया आता है और उससे कहता है, राज, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझसे मिलने आओ जंगल में। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होगे तो जरूर आओगे। राज की नींद खुल जाती है और राज जंगल की तरफ निकल पड़ता है। राज उस जंगल में पहुंच जाता है जहां पर धनिया की मौत हुई थी और वहां जाकर राज कहता है, धनिया, तुमने मुझे जंगल में क्यों बुलाया? क्या बताना चाहते हो तुम? मेरे सामने आओ। और धनिया राज के सामने आ जाता है और राज से कहता है, दोस्त, मैं दारू पीकर नहीं मरा था। मुझे जबरदस्ती दारू पिलाकर मार दिया था। पर तुम्हें किसने मारा था और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया जब मैं आया था? मुझे लगा तुम डर जाओगे, इसलिए नहीं बताया। पर तुम्हें किसने मारा और किस लिए मारा था? मुझे रमेश ने मारा है। रमेश का नाम सुनकर राज हक्का बक्का हो जाता है। रमेश कौन है और रमेश ने धनिया को क्यों मारा और रमेश का नाम सुनकर राज चौंक क्यों जाता है, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में।